कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने के बाद वो बहुत ही जल्दी आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तरक्की करते हुए दिखाई देते हैं और डे बाय डे वो बिजनेस के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं। जबकि वहीं पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं और अच्छा अचीवमेंट नहीं ले पाते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, इसको आज के इस वीडियो में गहराई से समझेंगे। अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत तेज़ी से सफल होना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आप सब लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सक्सेसफुल जो लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद बहुत तेज़ी से जो लोग तरक्की करते हैं उनमें और जो स्ट्रगल करते रह जाते हैं उनमें फ़र्क बस एक चीज़ का है और वो है फोकस का फ़र्क। जो लोग अपनी लाइफ में तेज़ी से सफल होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वो फोकस करना सीख जाते हैं और बिजनेस को फोकस के साथ करते हैं। फोकस और फोकस करते करते बहुत ही जल्दी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तरक्की कर लेते हैं। जबकि बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में ज्वाइन होने के बाद स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि वो फोकस करना सीखते नहीं हैं। और मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये जो फोकस है इसको कैसे किया जाता है। मैं बहुत सारे टॉप अचीवर लोगों से सीखा है कि कैसे हम फोकस करना सीख सकते हैं। और फोकस एक कला है, जिस कला को हमारे अंदर डालने के बाद उसको प्रैक्टिस करके हमें डेवलप करनी होगी। और फोकस अपने आप में 100% एक कला है। अगर इस कला को आप समझ गए और डेवलप कर ले गए तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम लोग देखें इस फोकस के बारे में, अगर हम लोग जाएं तो सक्सेसफुल लोगों ने फोकस करना कैसे सीखा है। और सक्सेसफुल लोग ऐसी बात बताते हैं कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में हमें सफल होना है तो एक ही चीज़ हमें इस बिज़नेस में सफल बना सकती है, वो है फोकस। अगर हम इस बिज़नेस को फोकस के साथ करें तो 101% सफल बन सकते हैं। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इसका जो चैप्टर 1 है वो क्या है। तो अगर हम लोग समझें तो हमारे फोकस का जो ताल्लुक है ना वो है हमारे आदतों से और हमारे एनवायरनमेंट से, जो हमारा एसोसिएशन है, और हमारे सोचने के तरीके से। यहाँ से शुरुआत होती है हमारे फोकस की। जैसा हमारा फोकस होता है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हम सभी लोग मंथली बेसिस का टारगेट बनाते होंगे कि यार इस महीने में मैं इतना सारा पैसा बनाऊंगा, और एक लक्ष्य निर्धारित करते होंगे और 1 तारीख से अपने काम को शुरू भी करते होंगे। और डेली बेसिस पे, जैसे कल से शुरू करेंगे तो मॉर्निंग से शुरू करेंगे और मॉर्निंग में आप सोचेंगे कि यार डे 1 में मेरे को ये 4 काम करने हैं। पहला, मेरे को इतने सारे प्लान दिखाने हैं, टीम को मेरे को ट्रेनिंग दिलवानी है, ये मदद करना है, टीम में हेल्प करनी है। इस तरीके के टास्क बनाते हैं और जैसे ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं महीने की डेट 1, और वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से ऐसे बहुत सारे महीने चले गए, ऐसे बहुत सारे साल चले गए, लोगों का बनाया हुआ लक्ष्य पूरा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ऐसी क्या चीज़ है? सर मैं आपको बताता हूँ। वो चीज़ है डिस्ट्रैक्शन का जाल। जैसे ही महीने की शुरुआत लोग करते हैं और बनाते हैं कि आज दिन भर में मैं ये करूँगा, और जैसे ही दिन की शुरुआत करते हैं ये डिस्ट्रैक्शन का जो जाल है ना, ये इसमें लोग फंस जाते हैं। और ये जाल बहुत ही खतरनाक है। ये जाल हो सकता है सोशल मीडिया का। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, बहुत सारा समय बर्बाद करते रहते हैं। कुछ लोग फैमिली में, ये काम में, घर वाले, फैमिली वाले, ये मतलब वो सभी चीज़ें जो आपके लक्ष्य से कनेक्टेड नहीं हैं और उन चीज़ों को आप कर रहे हैं, वो सभी हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस हैं। और ये डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है, हमारे आपके जो सपने हैं, लक्ष्य जो हम लोग बनाते हैं, उसको ये चुरा के ले जाती है। और अगर आप लोगों में से लोग जो ध्यान नहीं देते हैं, उनके सपने को, उनके लक्ष्य को ये निगल जाती है डिस्ट्रैक्शन, और वो देखते रह जाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता है कि यार हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। आप समझ रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन ही एक ऐसी चीज़ है जो
हर महीने के बनाए हुए लक्ष्य और टारगेट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस है। अब हम समझते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे निकलें और टॉप अचीवर कैसे इसको मैनेज करते हैं, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं और ध्यान देते हैं। डिस्ट्रैक्शंस का एक्चुअली सबसे बड़ा जो रोल है, इसका जो बड़ा कारण है वो है हमारा माइंडसेट। होता क्या है कि हमारा आपका जो माइंडसेट है ना, इसको अगर हम समझें तो इस माइंडसेट को, दिमाग को आसान काम करने में बहुत अच्छा लगता है। और हम आप लोगों में से अपना टारगेट जब बनाते हैं तो उसको पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और इसको चाहिए आराम। आपको, हमें अगर सक्सेस चाहिए तो इस दिमाग को समझना होगा और माइंडसेट को समझना होगा। इस दिमाग को चाहिए बहुत ज़्यादा आराम। अगर आप फोकस करना सीखना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि इसको ये आप समझ जाइए कि दिमाग आराम जैसे ही मांगेगा, जिसकी वजह से ये उन सब चीज़ों को चुनता है जो आपके लक्ष्य के लिए कनेक्टेड चीज़ें नहीं हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्शन कैसे भी शुरू हो सकती हैं। डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली किसी भी ट्रिगर से शुरू होती हैं। आप काम करने जा रहे हैं और आप कोई भी नोटिफिकेशन आ गया सोशल मीडिया पे, आपको लगा इस रील को देख लेता हूँ, क्लिक कर दिया आपने और आप चले गए और धीरे धीरे फिर आप 1 घंटा बर्बाद कर दिया आपने, मतलब एक जाल में फंस गए। जितना ज़्यादा आप देखेंगे फंसते चले जाएंगे बॉस। आप समझ रहे हैं? इसलिए अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो एक लाइन लिख लीजिए, जो सफल लोग इसको अप्लाई करते हैं, मैंने खुद भी सीखा है सर, मेरे पूरे जीवन को बदल दिया इस लाइन ने। और वो लाइन है, पूरा दिन आप जो भी करेंगे अपना 1 महीने का लक्ष्य बनाने के बाद, तो आप अपने आप से डेली बस एक चीज़ पूछिएगा कि जो काम आप कर रहे हैं क्या वो आपके टारगेट को पूरा कराएगा या आपके लक्ष्य तक लेके जाएगा, यस या नो, या आपके लक्ष्य से कहीं दूर तो नहीं भटका देगा आपको। आप जब डेली बेसिस पे ये करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि यार ये चीज़ मेरे लक्ष्य तक मुझे नहीं लेके जाएगी, नहीं इसको नहीं करते हैं, इसको करते हैं, नहीं ये भी लक्ष्य तक नहीं लेके जाएगी। यही एक कारण है। यही लाइन अगर आप बार बार दोहराएं दिन में तो आप डिस्ट्रैक्शन को कुछ हद तक पकड़ सकते हैं, बचा सकते हैं। और अगर डिस्ट्रैक्शन से बचने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर बताई गई है आज के इस वीडियो में, वो है सेल्फ अवेयर होना। आप जब तक ये जानेंगे नहीं कि डिस्ट्रैक्शन ही है जो हमारे लक्ष्य और सपनों को पूरा नहीं करने दे रही है, अगर आप इससे अवेयर हो जाएंगे तो आप उससे बच जाएंगे। और ये लाइन डेली डेली आप दोहरा सकते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो हमारे सपने तक मुझे लेके जाएगा। आप समझ रहे हैं सर? तो सेल्फ अवेयर जब आप होंगे तभी, मैंने जब इस सेशन को अटेंड किया, जब मैंने टॉप अचीवर से सीखा, तो मैं आज बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन को तुरंत समझ जाता हूँ, क्योंकि मैं अवेयर हूँ इन चीज़ों से। मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, डिस्ट्रैक्शन है मेरे लिए। तो अवेयर होना पहला स्टेप है अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो। दूसरा मेरा सवाल है, क्या आप अपने सपनों को चुराने देंगे या इसको पहचानोगे और सेल्फ अवेयर बनेंगे और इस जाल से निकलेंगे? और इस जाल में फंसेंगे आप तभी नहीं जब आप अवेयरनेस होगी आपके अंदर, आप जानकारी रखेंगे कि डिस्ट्रैक्शन की क्या होती है। डिस्ट्रैक्शन जब आप समझेंगे तभी आप इस जाल से बच सकते हैं। क्योंकि लाइफ में अगर हमें सफलता चाहिए तो सफल होने की जो कुंजी है वो है हमारा फोकस। इसलिए समझना बहुत ही ज़रूरी है, फोकस को समझना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, जस्ट हमारे आपके सपने और हमारे लक्ष्य के हिसाब से एक तीरंदाज का उदाहरण लिया गया है। एक सवाल है मेरा, सर तीरंदाज के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है? उसका लक्ष्य होता है कि नहीं? अब जैसे मान लीजिए एक तीरंदाज है और उसने निशाना लगाया हुआ है, और अगर उस निशाने में अपनी पूरी एनर्जी, अपना फोकस और अपनी पूरी एनर्जी के साथ में अगर वो अपने निशाने के ऊपर अगर पूरी तीर को ना एनर्जी डाल के अगर फोकस नहीं करता है, अपने लक्ष्य के ऊपर नहीं बनाता है, तो क्या उसका तीर निशाने पे लगेगा? यस नो। अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान भटक गया तो क्या निशाने पे लगेगा तीर? नहीं लगेगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हम आप जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में अपने सपनों को बनाते हैं, हमारे पास लक्ष्य है, हमारे पास ड्रीम्स हैं, हम सब उसी तीरंदाज के जैसे हैं। हमारे पास भी ड्रीम्स हैं, हमारे पास भी लक्ष्य है ना। हम सब भी अपने सपनों को बनाए हैं,
लेकिन सवाल ये है कि क्या सर हम अपनी पूरी एनर्जी अपने सपनों को पूरा करने में डाल रहे हैं? पूरी अपनी दम लगा के क्या हम अपने सपनों को पूरा करने में डाल रहे हैं? क्या अपना पूरा फोकस हम डाल रहे हैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए? डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं? अगर नहीं डाल रहे हैं तो ज़रा सोचो, अगर तीरंदाज का निशाना चूक सकता है सिर्फ थोड़ा भटकने से, तो यहाँ हम आप लोग भी अपने लाइफ के जो लक्ष्य बना के हमने रखे ना, हमारा भी कुछ ऐसे ही हाल हो रहा है। हम फोकस को समझ नहीं रहे। इसलिए हमारा आपका जो दिमाग है ये एक्चुअली बहुत चंचल होता है, और पूरी दुनिया और ये जो सोशल मीडिया है, जो हमारे फैमिलीज़ हैं, हमारे जो फ्रेंड हैं, ये सभी लोग हमारे बच्चे जैसे चंचल मन को सभी लोग भटका दे रहे हैं, और हम लोग इसकी जानकारी नहीं रख रहे हैं, और हमारे कितने महीने चले जा रहे हैं हम अपने लक्ष्य को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा जो मन है इसको समझने की कोशिश हमें करनी होगी, नहीं तो लोग इसको भटकाते रहेंगे और आप हमेशा भटके रहेंगे। अगर हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, सेल्फ अवेयरनेस। आपको ये समझना होगा कि डिस्ट्रैक्शन क्या चीज़ है और कब आपकी लाइफ में ये आ रही है, कैसे आपको ये डिस्टर्ब कर रही है। जब आप समझोगे तभी आप इससे बच पाओगे सर। चैप्टर 2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ें तो दूसरी चीज़ जो हमें फोकस नहीं करने देती है, हमारे फोकस में बाधा बनती है, वो है मल्टीटास्किंग। और ये एक तरीके का एक भ्रम है। काफ़ी सारे लोग हैं जो एक साथ 3-3 काम कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, साथ साथ में फेसबुक भी चला रहे हैं, सब मल्टीटास्किंग है। सर मल्टीटास्किंग हमारे फोकस को ख़त्म कर देता है। ठीक उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए आप बच्चे से बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक मैम हैं और आप खाना भी बना रहे हैं, ईमेल पे एक मेल भी डालना चाहते हैं, बच्चे से बात भी करना चाहते हैं, 3-3 काम एक साथ कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग। और इसका अगर अंत देखें तो अंत ये होगा कि आपने ना तो सही बच्चे से सही बातें बच्चों से सुन पाएंगे, बच्चे को ना समझ पाएंगे, ना आपका खाना सही से बनेगा और ना आप ईमेल सही से भेज पाएंगे। मल्टीटास्किंग जब हम लोग करते हैं एक साथ में 3-3 काम, तो आपका जो ये दिमाग है ना, ये बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर रहा होता है और बहुत ही जल्दी ये थक भी जाता है। काफ़ी सारे लोग कार भी चला रहे हैं, उसमें व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग आपके फोकस को हिला देता है सर। तो इसलिए अगर लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो हर एक काम को स्लाइड बाय स्लाइड रखिए। पहले एक खाना बनाएंगे, फिर बच्चा, फिर तीसरे नंबर पे मेल भेजेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर आप प्लान दिखा रहे हैं तो सिर्फ प्लान दिखाएंगे, आप समझ रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे। ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो फिर आप ट्रेनिंग ही ले रहे होंगे, उसके साथ कुछ दूसरा नहीं कर रहे होंगे। तो जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो दिमाग को थका भी देते हैं और आपका जो फोकस है पूरी तरीके से हिल जाता है, क्योंकि दिमाग हिल जाता है। इसलिए मल्टीटास्किंग हमें बंद करनी होगी। मल्टीटास्किंग को छोड़ने का एक ही उपाय है और वो है प्राथमिकता चुनना। आज जब अपने बिजनेस को आप शुरू करेंगे, आज का आपने टास्क बनाया, तो प्राथमिकता चुनिए कि अभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले उसको करिए, फिर दूसरे नंबर पे जो है उसको करिए, फिर तीसरे नंबर पे करिए। कुछ इस तरीके से करिए और आपको ऐसा लगता है कि मैं 3-3 काम मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ तो मेरा टाइम बच रहा है। टाइम नहीं बच रहा है सर, कोई काम सही से होता भी नहीं है आपका और आपका दिमाग थक भी जाता है। तो मल्टीटास्किंग बंद कर दीजिए अगर आप फोकस करना सीखना चाहते हैं तो, और आपको सक्सेस चाहिए तो हमें आपको सक्सेस के लिए सिंगल टास्किंग करना शुरू करना होगा। मल्टीटास्किंग बंद, सिंगल टास्किंग। एक टास्क को पहले पूरा करो, तो फिर दूसरे टास्क को पूरा करो, एक एक करके आप पूरा करिए, तब हम लोग फोकस करना सीख पाएंगे। एक्चुअली चैप्टर 3 की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हम समझें तो हमारा आपका दिमाग काम कैसे करता है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि दिमाग एक एक्चुअली मशीन के जैसा है जो कि 24 घंटे चलता रहता है। और हमारा दिमाग एक्चुअली एक घने जंगल के जैसा होता है। इस जंगल में अनगिनत रास्ते हैं। रास्ते का मतलब है विचार। हम आप लोगों के दिमाग में हजारों विचार चलते रहते हैं। जब आप एक काम कर रहे होते हैं तो भी कुछ ना कुछ विचार दिमाग में चलते रहते हैं। आप समझ रहे हैं। लेकिन जब हमारा जो ध्यान है, हमारा जो ये फोकस है, किसी एक चीज़ को जब पकड़ लेता है और उसको रिपीटेड करने लगता है तो फिर उसी को ये रास्ता बना लेता है। जैसे मान लीजिए आज आपका काम है, आप डेली प्लान शो करते हैं और कल आपका मन करता है कि मैं नहीं करता हूँ। कल आपने नहीं किया, दिन भर बिजनेस को टाइम नहीं दिया, फिर 2 दिन तक नहीं दिया, 3 दिन तक नहीं दिया, तो फिर ये उसको
फोकस करके पकड़ लेगा, उसको हैबिट में कन्वर्ट कर देगा। फिर आपका मन करेगा कि मैं डेली प्लान दिखाने की क्या जरूरत है, फिर आप दिखाना बंद कर देंगे। इसलिए ये जंगल है दिमाग, और इस दिमाग के अंदर बहुत सारे रास्ते हैं। रास्ते का मतलब है विचार, हजारों रास्ते दिमाग में चलते रहते हैं, और जिस विचार को ये दिमाग पकड़ लेता है उसको रिपीटेड वर्ड में लेके चला जाता है। इसलिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है, कहीं बैड हैबिट, कहीं आपकी आदत ना बन जाए। इसलिए बहुत गौर से ये जो रास्ते हैं हमारे दिमाग में, जो ये विचार चल रहे हैं, उनको बहुत ध्यान से चूज़ करिएगा। नहीं तो ये किसी भी गलत चीज़ को भी ये टास्क बना लेते हैं और उसको रास्ता बना लेते हैं। आप समझ रहे हैं? हमारा फोकस एक्चुअली सर दो तरीके का होता है। पहला सक्रिय फोकस और दूसरा होता है ऑटोमेटिक फोकस। हम आप लोगों में से जितने भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और जिन लोगों का वाई क्लियर है, मतलब प्राथमिकता सेट है जिन लोगों की, वो लोग सक्रिय फोकस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार मेरी प्राथमिकता सेट है कि यार वाई मेरे को चाहिए, आज अगर मैं ये ना कर पाया तो फिर मेरी लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो वो लोग सक्रिय फोकस करते हैं। लेकिन जिनका वाई क्लियर नहीं है, जिनकी प्राथमिकता सेट नहीं है, जिन लोगों का वाई क्लियर नहीं है, जिन लोगों की प्राथमिकता सेट नहीं है, वो लोग ऑटोमेटिक फोकस होते हैं। ऑटोमेटिक फोकस का मतलब कोई उनका भरोसा नहीं कब किस टाइम किस चीज़ को फोकस करने लगे। अभी प्लान कर रहे हैं, कोई दूसरा अभी कोई आ जाएगा बीच में, वो उस पर चले जाएंगे, फोकस करने लगेंगे। वो ये समझेंगे नहीं कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं भी ऑटोमेटिक फोकस का अगर आपका माइंड रहा तो पूरे जीवन भी प्रयास कर लोगे, कभी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे सर। इसलिए पहले अपना वाई क्लियर करना चाहिए, उद्देश्य, और एक उद्देश्य लेके सक्रिय फोकस करना सीखना होगा। तभी आप अपनी लाइफ में मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिक फोकस रहेंगे, कभी भी किसी भी चीज़ पे फोकस करते रहेंगे। तो आज हमने जो सीखा है, फोकस करना सीखना मतलब अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना। अभी तक आपका क्या फोकस था सर मुझे नहीं पता, लेकिन इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अब आपका समय है फोकस करना। सीख जब आपने लिया है, इसके ऊपर एक्सरसाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, और आप भी अपने जीवन को बदलने के लिए फोकस करना सीखिए। ये अद्भुत वीडियो के अंदर जो हमने फोकस करना सीखा है और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लक्ष्य को पूरा नहीं होने देती हमने सीखा है, तो इन चीज़ों को आज से ही अपनी लाइफ में लागू करिए और सफल बनिए। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। आप सभी लोग इस पूरे फोकस करने के प्रोसेस को 2 से 4 बार देखिए, लेकिन फोकस करना जल्दी सीखिए, जिससे आपकी लाइफ में भी सक्सेस आए। और आप, मुझे नहीं पता कितने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फोकस करना सीख जाएं अगर आप, तो आपका स्ट्रगल बहुत ही जल्दी सक्सेस में कन्वर्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच।